ये छिछोरी हरकतें करना छोड़ दे भारतीय जनता पार्टी। ये पोस्टर उतारने से, हमारी बदलाव यात्रा के खिलाफ वीडियो बनाने से आप लोगों को सच जानने से रोक नहीं पाओगे कि भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा का डर पूरी तरह से मन में घर कर गया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। ये बदलाव यात्रा का कोई पोस्टर, कोई चर्चा हरियाणा में कहीं पर भी सुनाई दे, दिखाई दे, क्योंकि बीजेपी को पता है कि बीजेपी को एक दिन आम आदमी पार्टी ही खात्मा करेगी और आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है। हमारे पास वो संगठन भी है। नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो उतारते हुए नजर आए, हमने उनके वीडियोस भी बनाए उतारते हुए कई जगह पर, और बाकी दलों के जो पोस्टर एक महीने पुराने भी अगर शहर में लगे हुए हैं वो अभी तक भी खंभों पे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के तो अभी भी लगे हुए हैं। इससे साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा का डर पूरी तरह से मन में घर कर गया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा का कोई पोस्टर, कोई चर्चा हरियाणा में कहीं पर भी सुनाई दे, दिखाई दे। लेकिन इनको ये समझ नहीं आता कि जिस विचार का वक्त आ चुका होता है उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। आम आदमी पार्टी का, आम आदमी का, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा का वक्त आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने मर्जी पैर पटक ले, वो किसी भी हालत में इस बदलाव को रोक नहीं सकते। पूरा हरियाणा इस बदलाव में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी इस बात को समझ जाए उतना अच्छा है और ये छिछोरी हरकतें करना छोड़ दे भारतीय जनता पार्टी। ये पोस्टर उतारने से, हमारी बदलाव यात्रा के खिलाफ वीडियो बनाने से आप लोगों को सच जानने से रोक नहीं पाओगे और बदलाव होने से रोक नहीं पाओगे, क्योंकि हरियाणा में इस वक्त हर वर्ग देखिए किस तरह से परेशान है। किसानों ने जो बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से फसल खराब हुई, 1,40,000 किसानों ने हरियाणा में मुआवजे की मांग की थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ 34,000 किसानों को उसमें से मुआवजा दिया है। 1 लाख से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुआवजा ही नहीं दिया। इसका मतलब किसानों की दुश्मन है ये सरकार। दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना रखा है जिसको लाख हजार का पता ही नहीं है। कल से शिक्षा मंत्री जी का एक वीडियो वायरल है विधानसभा में, जब वो बोल रहे थे उनको एक आंकड़ा नहीं पढ़ना आ रहा 10,07,000 का, और वो जो शिक्षा मंत्री खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, खुद पढ़े लिखे ना हो, वो बच्चों की शिक्षा का क्या इंतजाम करेंगे। इसलिए हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए फाइन लगाया हरियाणा सरकार के ऊपर। हाईकोर्ट ने कहा 500 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1000 स्कूलों में लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है, 250 स्कूलों में बिजली का प्रबंध नहीं है, बेंच, दीवारें, कमरे, तो हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां पे ऐसी व्यवस्था ठीक नहीं है। 40,000 स्टाफ की कमी है हरियाणा के अंदर, स्कूलों के अंदर। इससे पता चलता है कि शिक्षा व्यवस्था को भी तबाह कर दिया, हमारी आने वाली जनरेशन को भी तबाह कर दिया भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने। जो नौजवान नौकरी करने के लायक हैं, 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं हरियाणा सरकार में, और हरियाणा सरकार कहती है 10,000 युवाओं को इजराइल भेजेंगे जहां पे युद्ध चल रहा है, वहां पे नौकरी करने भेजेंगे, जहां दुनिया के सारे देशों के लोग नौकरी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं।
हरियाणा के युवाओं को वहां मरने के लिए भेजना चाहती है हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए हर वर्ग त्रस्त है, हर वर्ग परेशान है। आप कलानौर में ही देख लीजिए सड़कों की क्या हालत है। जिधर से भी आप निकल जाओ सड़कों की बहुत बुरी व्यवस्था और बुरी हालत है, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही की दिक्कत है। जहां भी थोड़ा सा भी ठीक रोड बना देंगे वहां पे टोल टैक्स लगा देते हैं, वसूली टैक्स लगा देते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के साथ साथ अच्छी सड़कें भी बनाई जाएंगी और ये टोल जो वसूली टैक्स लगा रखे हैं इनका भी सफाया करेंगे, जैसे पंजाब के अंदर सफाया कर रहे हैं। इसलिए अब हरियाणा में चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो स्कूलों में पढ़ने वाले, चाहे कर्मचारी हो जॉब करने वाले, सबको एक बात समझ में आ रही है कि अगर कोई हरियाणा का भविष्य सुरक्षित कर सकता है, सुनहरा कर सकता है, तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसलिए आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं तमाम लोग। आपके कोई सवाल होता पूछ सकते हैं। आम पार्टी आएगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, रिजल्ट आप लोगों के सामने है, तो हरियाणा में किस तरह का बदलाव, किस तरह की तैयारियां आप लोग? देखिए, 3 राज्यों के जो नतीजा है उससे एक चीज तो स्पष्ट है पूरी तरह से कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराना। सारी जो एलाई पार्टनर्स हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, सबने सहयोग करने की कोशिश की कि कांग्रेस सीधी टक्कर में भारतीय जनता पार्टी को हरा दे। लोग परेशान भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी खराब नीति नेतृत्व की वजह से कांग्रेस पार्टी सीधी टक्कर में भी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाई। तो अब हरियाणा में चारों तरफ एक ही चर्चा है कि भाई कांग्रेस के बस की तो नहीं है बीजेपी को हराना। लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं, ऐसा विकल्प जो बीजेपी को पटकनी दे सकता है। लोगों को आम आदमी पार्टी में वो विकल्प नजर आ रहा है, क्योंकि हमने दिल्ली में 2-2 बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के प्रचार करने के बावजूद हमने दिल्ली में 2-2 बार बीजेपी को बुरी तरह हराया है। फिर उसके बाद एमसीडी चुनाव में 15 साल पुरानी सरकार थी बीजेपी की, उसको बुरी तरह हराया। गुजरात में इनके घर में जाके 41 लाख वोट हासिल किए पहले ही चुनाव में। लोगों को लगता है कि अगर कोई सीधी टक्कर दे सकता है बीजेपी को और जीत सकता है तो वो आम आदमी पार्टी है। इसलिए इन तीनों नतीजों के बाद से हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रति रुझान लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ा है। केजरीवाल को दोबारा से ईडी का नोटिस दिया गया, लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, तो क्या मान के चले कि सरकार की मंशा ठीक चल रही है, चलने की जरूरत है? देखिए, आप खुद सोचिए कि आम आदमी पार्टी के ही नेतृत्व 1500 पार्टियां देश के अंदर, सब अलग अलग स्टेट में राज करते हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़ी है? क्योंकि बीजेपी को पता है कि बीजेपी को एक दिन आम आदमी पार्टी ही खात्मा करेगी और आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है। हमारे पास वो संगठन भी है, नेतृत्व भी है, विचारधारा भी है। इसलिए हमारे नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं, हमें परवाह नहीं है। जिसको मर्जी है जेल में डालना चाहे जेल में डालें, गोली मारना चाहे गोली मारें, फांसी चढ़ाना चाहे फांसी चढ़ाएं। देश में बदलाव शुरू हो चुका है, इनके रोके से रुकेगा नहीं। अंग्रेज भी सोचते थे कि शहीद भगत सिंह जी को फांसी चढ़ा दो, फिर कौन आजादी मांगेगा। लेकिन ना आजादी की मांग रुकी और ना ही उसके बाद क्रांतिकारी पैदा होने बंद हुए। इसी तरह से ये हरियाणा के नेता पूरे देश के नेता बनते जा रहे हैं। हरियाणा में पैदा हुआ एक लाल अरविंद केजरीवाल पूरे देश का नेता बनता जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। वो हरियाणा के उभरते हुए इस नेतृत्व को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उनको जेल में डाल के साजिश करके आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। हम इन साजिशों से घबराते नहीं। हरियाणा के लोग हरियाणा की माटी के लाल के साथ खड़े हैं और देश के सबसे बड़ा नेता बनने में हरियाणा का एक एक व्यक्ति उनकी मदद करेगा। उपमंडल का दर्जा दिया गया था, कलानौर को घोषणा भी की, उसके बावजूद घोषणा वापस ले ली गई और लगातार दूसरे जिलों में भी ऐसी घोषणाएं की जा रही है। तो क्या मान के चले घोषणाओं की सरकार है कुछ? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं पे मत जाइए। इन्होंने राजस्थान में घोषणा की थी कि 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। कल संसद में आधिकारिक तौर पे केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है हमारी। तो बीजेपी का वादा भी जुमला था और अब जो बीजेपी गारंटी देती है वो भी जुमले हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जाके कहती है कि 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे वहां के किसानों से। हरियाणा के किसान नहीं है क्या? हरियाणा के किसानों का गेहूं 2700 रुपए में नहीं बिक सकता क्या? इससे पता चलता है। आपने कलानौर की भी बात की, यहाँ भी वही झूठा वादा हुआ है। साउथ हरियाणा में गया, वहां पे भी वही झूठा वादा हुआ है। कई जगह पे जाके कई शहरों में बोले कि डिस्ट्रिक्ट बना देंगे, वहां भी झूठे वादे किए।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुमला पार्टी सरकार है। ये पूरी तरह से वादे करके भूल जाने वाली, मुकर जाने वाली सरकार है। इसलिए अब ना मोदी जी की गारंटी पे कोई यकीन करता है, ना बीजेपी के वादों पे कोई यकीन। 49 सांसदों को एक तरह सस्पेंड करना और लोगों ने आवाज के लिए वहाँ अपने नेतृत्व को भेजा था, और क्या ये ठीक है जो लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही वहाँ लोगों की आवाजों को दबाने के लिए बाहर निकला, तो क्या मोदी जी देश में तानाशाही लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही तरीके से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्होंने कमेटी से बाहर कर दिया, जो चुनाव आयुक्त का निर्णय करते हैं कि कौन होगा। इसका मतलब सरकार जिसे चाहे चुनाव आयुक्त बना दे। कल को संबित पात्रा को कहेगी भाई ये होंगे चुनाव आयुक्त, तो वो हो जाएंगे। इस तरीके से पूरी चुनाव प्रक्रिया को मटिया मेट करके लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसी तानाशाही देश में पहले कभी नहीं हुई कि जो भी सांसद सरकार के खिलाफ आवाज उठाए उसको सदन से बाहर कर दें, उसकी मेंबरशिप छीन ले, उसको जेल में डाल दें। ये एक तरीके से अघोषित इमरजेंसी है। पूरे देश में जिस तरह से इमरजेंसी का विरोध हुआ था, वैसे इस अघोषित इमरजेंसी का भी विरोध होगा। लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने कहा था कि जब लोग बैलेट पेपर यूज करना चाहते हैं, वो मशीनों का उपयोग नहीं चाहते, तो क्या दूसरी पार्टियों को इस तरह की आवाजें उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए? सारी पार्टियों ने मिलकर के, इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों ने ये कहा है कि 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। जो मशीन के साथ स्लिप निकलती है, अभी तक ये कहते हैं 1% मशीनों की गिनती करेंगे। इसका मतलब 99% में घपला हो सकता है। तो इसलिए सारी पार्टियों ने मिलकर ये मांग की है कि सभी मशीनों में वीवीपैट हो और उन वीवीपैट की भी गिनती की जाए ईवीएम की मशीनों के साथ। तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है कि ईवीएम में कोई घालमेल है या नहीं। पंजाब और दिल्ली को जीतने के बाद क्या लगता है हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी बदलाव दे पाएगी? जो बदलाव यहाँ अरविंद केजरीवाल जी रोहतक रैली में घोषणा कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी की तीसरी सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। और अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। उसके लिए जी जान लड़ा देंगे। आम आदमी पार्टी की तीसरी सरकार हरियाणा के अंदर पूरे बहुमत से बनाएंगे। रोहतक में आपने दौरा किया है, रोहतक गढ़ माना गया है, तो इसमें किस तरह की राजनीति या किस तरह का हमारा 10 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। आम आदमी पार्टी का इतिहास ही है गढ़ तोड़ने के लिए ही भेजा है भगवान ने हमको यहाँ। पंजाब में सबके गढ़ तोड़े, दिल्ली में सबके गढ़ तोड़े, यहाँ भी किसी का गढ़ नहीं है। कल जिस तरीके से गढ़ी सांपला किलोई में लोगों का उत्साह देखने को मिला, लोग जैसे उमड़ उमड़ के आ रहे थे, लोग जैसे नाच रहे थे आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा में, महिलाएं खुश होकर नाच रही थी आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा में, उससे साफ पता चलता है कि लोग एक विकल्प का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आम आदमी पार्टी में विकल्प नजर आया है, वैसे ही ये गढ़ पत्तों की तरह उड़ जाएंगे। आने वाले समय में देखते जाओ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।